खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत। यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, और दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10वीं आयत, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दरवाज़ा मैं हूँ, यानी वो दरवाज़ा जिसमें से दाखिल होकर हम खुदा की बादशाहत तक पहुंच सकते हैं, वो दरवाज़ा जिसमें से गुजर कर हम हमेशा के ज़िंदगी तक पहुंच सकते हैं। यीशु ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, और खुदा का कलाम फरमाता है अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो वो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। खुदा का कलाम फरमाता है इस दुनिया में नजात पाने का एक ही रास्ता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। आज हम यीशु मसीह ही के वसीला से अपनी जिंदगियों के लिए नजात को हासिल कर सकते हैं। कोई और दूसरा रास्ता खुदा ने बख्शा ही नहीं कि हम नजात पा सकें। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे काम, हमारे अच्छा रवैया शायद हमें नजात दे सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दरवाज़ा मैं हूँ, और अगर हम दरवाज़ा में से दाखिल होकर ना गुजरें बल्कि इधर उधर से जाने की कोशिश करें तो खुदा का कलाम फरमाता है कि हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं, कभी भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां तक जाने का एक ही रास्ता, एक ही दरवाज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हम अपनी कोशिशों से, अगर हम अपनी ख्वाहिशों से सोचें कि हम अच्छे अच्छे काम करके यानी किसी की मदद करके ही जन्नत में जा सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के उस बादशाहत के अंदर दाखिल हो सकते हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है ऐसा नहीं है, बल्कि दाखिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी के अंदर जाने के लिए आपको यीशु मसीह में से होकर गुजरना पड़ेगा, उस दरवाजे में से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि हम तब हमेशा की जिंदगी को पाते हैं जब हम मुकम्मल तौर से अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करना जरूरी है। जब तक हम मसीह के ताबिया नहीं होते हम उस दरवाजा में दाखिल नहीं होते, और जब तक हम उस दरवाजा के सामने नहीं आते हम उसमें से गुजर नहीं सकते। और उसमें से गुजरने का एक रास्ता है, और वो क्या है? सरेंडर, यानी अपने आप को यीशु मसीह के ताबिया कर देना। और इसी ताबियादारी के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करेंगे। हम देखते हैं कि आज दुनिया गुमराही के अंदर पड़ी है। लोग मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं, लोग मुख्तलिफ बुतों को मानते हैं, मुख्तलिफ देवताओं को मानते हैं, लेकिन खुदावंद फरमाते हैं, हकीकी खुदा और उसका कलाम फरमाता है कि दरवाज़ा यीशु मसीह है। आप किसी भी और दरवाजे से दाखिल होकर हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी का एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। वही इसी रास्ते से नजात है, इसी रास्ते पर हमेशा की ज़िंदगी है। और कोई रास्ता और कोई मखलूक और कोई शख्स जिसे हम सोचते हैं कि शायद वो मेरा खुदा है, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में से दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ यीशु मसीह है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने जो कानून ठहराया है उसके मुताबिक यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जाता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 आयत। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुँच सकता है। मेरे अजीज़ों, कोई और रास्ता नहीं है जो हमें अबदी ज़िंदगी और अबदी नजात की तरफ लेकर जा सके, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हैं। हम एक और हवाला देखेंगे, अमाल उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। यूँ लिखा है,
और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। अब यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है। कोई भी दूसरा नहीं है जो आपको नजात दे सके, कोई भी दूसरी शख्सियत नहीं है जो आपको बचा सके, कोई भी दूसरी शख्सियत नहीं है जो आपके गुनाहों को माफ करे, कोई भी दूसरी शख्सियत नहीं है जो आपको आपकी बीमारियों, आपकी कमजोरियों से, शैतान के हाथों से आपको छुड़ा सके। सिर्फ यीशु मसीह है। और खुदा का कलाम फरमाता है और कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया है। कोई और देवता, कोई और देवी, कोई और खुदा आपको बचा ही नहीं सकता, क्योंकि बाप ने एक ही नाम हमें बख्शा है जो यीशु मसीह का है। और उसी नाम के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, उसी नाम के वसीला से हम नजात पा सकते हैं। और यही खुदा का अज़ली और वाहिद मंसूबा है नजात देने का। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है वो जो यीशु के वसीला से खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं वो रूहानी मौत और खुदा से जुदाई से बच जाते हैं। जितने भी शख्स यीशु मसीह के वसीला से बादशाहत में दाखिल होते हैं, यानी यीशु मसीह के वसीला से उस दरवाजा में से गुजरते हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो रूहानी मौत से और खुदा से जुदाई से बच जाते हैं। फिर हम रूहानी तौर पर मरते नहीं हैं और हम खुदा से जुदा भी नहीं होते, क्योंकि हमने सच्चा और अच्छा और हक रास्ता यानी हक दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह को चुन लिया है और हम उसमें से दाखिल हो रहे हैं। और जो उसके अलावा दाखिल होते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है वो हलाक होंगे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है 10वीं आयत में हम देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत, यूं लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब चोर क्या करता है? चोर दूसरे रास्ते अपनाता है, वो कभी भी दरवाजे से दाखिल नहीं होता है, वो छत से दाखिल होने की कोशिश करता है, वो दीवारें फलांगने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कोई मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए, मुझे ऐसा कोई जगह मिल जाए जहां से मैं दाखिल हो सकूं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं वो मारने और हलाक करने के लिए आते हैं। जितने भी दूसरे दरवाजों से दाखिल होने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम हलाकत है, लेकिन जो हकीकी दरवाजा से दाखिल होते हैं वो यीशु मसीह के वसीला से अब्दी नजात को हासिल करेंगे, क्योंकि एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है जो खुदावंद यीशु मसीह है। और इस दरवाजा से दाखिल होने के बाद हम खुदा के साथ अब्दी ताल्लुक को भी कायम करते हैं। ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिश्ता जो कभी टूटने का नहीं, ऐसा रिश्ता जिसमें कभी दूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के वसीला से है, उस दरवाजा के वसीला से है जो खुदा ने कायम किया है। और अगर हम उसमें से दाखिल होंगे तो हम खुदा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम चोर की मानिद दीवारें फलांग कर या खिड़कियों से दाखिल होने की कोशिश करेंगे या फिर रास्ते बनाकर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है वो हलाकत के लिए होगा, वो सिर्फ हलाक होंगे, वो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है फिर खुदा जब हम उसमें से दाखिल होते हैं यानी यीशु मसीह में से दाखिल होते हैं तो खुदा वो सारी चीजें जो हमें दरकार है खुदा की खिदमत के लिए वो हमें बख्शता है। और फिर खुदा इस वादा के साथ कि गुनाह और जुर्म और सजा का हुक्म जो है फिर उसके ईमान लाने वालों पर नहीं होता है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है यूहन्ना की अंजील हम देखेंगे उसका 3 बाब, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी वर्स 18 है। और यूं लिखा है खुदा के कलाम में, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता है, जो उस पर ईमान नहीं लाता है उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए हैं। खुदा का कलाम फरमाता है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमारे सारे गुनाह
हमारे सारे जुर्म और हमारी सारी सजाएं यीशु ने अपने ऊपर लेकर हमें अबदी निजात बख्श दी है। लेकिन जो उसकी जिंदगी पर या उसकी कुर्बानी पर ईमान नहीं लेके आता है, खुदा का कलाम फरमाता है वो हलाक होंगे और हलाकत उनका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि दरवाज़ा एक है। और अगर आज हम उस सच्चे और बरहक दरवाज़ा में से दाखिल ना हो तो हम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी कोशिशें, हमारी दौड़ धूप सब बेफायदा है, क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत बरकत दें।